जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार देखा कि आपके जीवन में सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण निर्णय यह करना है, क्या मैं एक दोस्ताना या शत्रुतापूर्ण ब्रह्मांड में रह रहा हूं? यह कौन सा है? क्या यह एक ऐसा ब्रह्मांड है जो शत्रुता से भरा हुआ है, जहां लोग एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना चाहते हैं? क्या यही आप देखते हैं? क्योंकि जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हैं तो आप अपने जीवन में ठीक वही बनाएंगे। एक महान वैज्ञानिक दिमाग से है और रोचक बात यह है कि यह सिर्फ एक चतुर शब्द खेल है कि जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो देखने वाली चीजें बदल जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप निम्नलिखित दृश्य की कल्पना करें। आप अपने घर में हैं, आपके हाथ में आपकी कार की चाबियां हैं, लाइट चली जाती है, बिजली फेल हो जाती है, आप कुछ भी नहीं देख सकते। आप अपने लिविंग रूम में ठोकर खाते हैं और अपनी चाबी गिरा देते हैं और आप पल भर के लिए इधर उधर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि अंधेरे में उन्हें कभी नहीं पा सकेंगे। लेकिन आप बाहर देखते हैं और आपको महसूस होता है कि स्ट्रीट लाइट चालू है, तो आपके मन में एक लाइट बल्ब जल उठता है। मैं यहां अंधेरे में बैठकर अपने चाबियां ढूंढने के लिए इधर उधर टटोलता नहीं रहूंगा जब बाहर रोशनी है। मैं यहां बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे जाऊंगा। मैं अपनी चाबियां ढूंढने जा रहा हूं। तुम हंस क्यों रहे हो? ये तो बहुत समझदारी की बात है। तो तुम यहां बाहर हो और इधर उधर टटोल रहे हो और अपनी चाबियां ढूंढ रहे हो और देख रहे हो और देख रहे हो, और तुम्हारा पड़ोसी आता है और पूछता है, क्या हुआ बहन? अच्छा, मैंने अपनी चाबियां गिरा दी। ओह, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें ढूंढने में। और अब हम दोनों यहां अपनी चाबियां ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं। आखिरकार वह मुझसे कहता है, माफ करना पर आपने अपनी चाबियां कहां गिराई? खैर, मैंने उन्हें घर के अंदर गिराया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने अपनी चाबियां घर के अंदर गिराई थी और तुम उन्हें बाहर सड़क पर ढूंढ रहे हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो मैंने कहा, खैर, अंधेरे में टटोलना समझदारी की बात नहीं है जब बाहर रोशनी है। अब आप हंसते हैं और सोचते हैं कि यह कितना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन क्या यही हम नहीं करते जब हमें कोई समस्या, कठिनाई या संघर्ष होता है जो अंदर है और हम समाधान ढूंढ रहे होते हैं बाहर, हमारे बाहर कहीं? यह ऐसा होगा जैसे डॉक्टर के पास जाना और उससे अपने सभी लक्षण बताना, और डॉक्टर कहता है, ओ लड़के, तुम्हारे पास बहुत सारे लक्षण हैं, और वह पर्चियां लिखना शुरू कर देता है। आपको इस लक्षण के लिए एक पर्चे की जरूरत है, आपको उस लक्षण के लिए एक पर्चे की जरूरत है, और आखिरकार वह 4 या 5 लेकर चलने लगते हैं और आप बाहर जाने लगते हैं और आप कहते हैं, ठीक है, मैं अपने पर्चे लेना चाहूंगा। वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं इसे आपके सास को दूंगा और इसे आपके पड़ोसी को और इसे आपकी बेटी को और इसे आपके पिता को दूंगा। मेरा मतलब है, तुम ही हो जो संघर्षों और कठिनाइयों के साथ हो। किसी और से बदलने की उम्मीद करना या तुम्हारे बाहर किसी चीज के बेहतर होने की उम्मीद करना ताकि तुम्हारी जिंदगी काम कर सके, इस पर तुम्हें वास्तव में गंभीरता से विचार करना होगा। ये यही है, और ये कई लोगों के लिए समझना बहुत कठिन सिद्धांत है, लेकिन मैं इस पर दृढ़ता से विश्वास करता हूं। मैं एक बार नशेड़ी और शराबियों के एक समूह में था और दीवार पर लगे संकेत में लिखा था, इस समूह में आप काटे जाने को नहीं बदल सकते,
एक बार अगर काटा गया तो काटा गया, लेकिन ये विष है जो आगे Aktuell von Elixir, Machiensi, Lexar, Betaj, Fresin. काटने के बाद जो खत्म हो जाएगा उसे नष्ट कर दो। हमारे जीवन में जो चीजें हम अपने लिए चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन मूल रूप से यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। जैसे आप सोचते हैं तो वैसे ही होंगे। 7 छोटे शब्द जो मुझे लगता है कि संभवतः सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में सीख सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। ये पुरानी कहावत धारणा कि मैं दिन भर जिसके बारे में सोचता हूं वही बन जाता हूं, और एक बार जब आपको पता चल जाता है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं वही बढ़ता है, तो आप इस बारे में बहुत सतर्क हो जाते हैं कि आप किस बारे में सोचते हैं। आप अपने विचारों को उन बातों पर केंद्रित नहीं होने देते जो आप नहीं चाहते हैं या जिन्हें आप अपने जीवन में प्रकट या उपस्थित नहीं देखना चाहेंगे। हर चीज के लिए खुला मन रखें और किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं। मेरे जीवन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक यह है कि कोई भी इतना नहीं जानता कि किसी भी चीज के बारे में निराशावादी हो सके, और हम में से हर एक जब हम अपने लिए या मानवता के लिए क्या संभव है इस पर अपना मन बंद कर लेते हैं, तो हम उस प्रतिभा को बंद कर देते हैं जो हम में से प्रत्येक में निवास करती है और जीवित रहती है। खुला दिमाग होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जिन बातों को दूसरों से सीखा है उनमें खामियां ढूंढना। इसका अर्थ है स्वयं को खुला करना, संभावना और संभावना कि कुछ भी और सब कुछ संभव है। तो हर चीज के प्रति खुला और किसी भी चीज से जुड़ा नहीं होने का मतलब वास्तव में हमारे भीतर उस क्षमता को खोजना है जो मुझे समकालीन दुनिया में बहुत आम लगती है। क्या आपको पता है कि अधिकांश लोग जिन्हें मैं मिलता हूं अपना जीवन बिताते हैं अपमानित होने के अवसर तलाशना। वे वास्तव में बाहर इस आशा में हैं कि वे पा सकें कुछ कारण से आहत होने के लिए, और कारणों की कोई कमी नहीं है, वे हर जगह मौजूद हैं। जिस तरह इस व्यक्ति ने कपड़े पहने थे, क्या व्यक्ति ने कहा, वे टीवी चालू करते हैं, वे खबर सुनते हैं, वे इससे आहत होते हैं। किसी ने ऐसी भाषा का उपयोग किया जो उन्हें पसंद नहीं थी, कोई आपके साथ वही रीति रिवाज साझा नहीं करता, और लोग पूरे दिन। वास्तव में अगर आप कल गिनती रखते हैं तो आपको शायद 100 कारण मिलेंगे जिनसे आप आहत हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मन जो हर चीज के लिए खुला हो और किसी चीज से जुड़ा ना हो, वह ऐसा मन है जो कहता है मैं कभी किसी चीज से नाराज होने के लिए नहीं देखता, और जो कुछ भी किसी और के पास कहने के लिए हो मेरी प्रतिक्रिया उस पर है। ये दिलचस्प दृष्टिकोण। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। अगला सिद्धांत मैं इसे कहता हूं अपने संगीत के साथ मत मरो। और थॉरो से बेहतर किसका उद्धरण हो सकता है जब उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोग एक अलग ढोलकियां सुनते हैं और हमें उस संगीत के अनुसार चलना चाहिए जो हम सुनते हैं। लेकिन आप सभी के पास कुछ संगीत चल रहा है और आप सभी के पास एक वीरता का मिशन है। इस ब्रह्मांड में कोई दुर्घटनाएं नहीं है। हम सभी यहां एक उद्देश्य के साथ आते हैं। एक बुद्धिमत्ता है जो सब कुछ और हर किसी का हिस्सा है, और हम सभी उससे जुड़े हुए हैं, और हम में से बहुत से लोग उस संगीत को सुनने और उसके अनुसार चलने से डरते हैं। आप वहां बाहर, मुझे पता है कि आप एक किताब लिखना चाहते थे, मुझे पता है कि आप एक रचना बनाना चाहते थे, मुझे पता है कि आप कहीं कोई गाना गाना चाहते हैं, शायद आप मोन्टाना में घोड़े पालना चाहते हैं, या शायद केप कॉड में एक आइसक्रीम दुकान खोलना चाहते हैं। किसे पता ये क्या हो सकता है। शायद आप बस यात्रा करना चाहते हैं और दुनिया देखना चाहते हैं। शायद आप किसी के साथ संबंध में जाना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं, लेकिन आपका दिल कहता है कि यह सही काम है। हम सभी कुछ महसूस करते हैं। और लियो टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास इवान इलिच की मौत में उसने उससे इस सवाल ने मुझे डराया होगा। जब उनका मॉस्को से आया अकाउंटेंट अपने परलोक बिस्तर पर लेटा इस सवाल की भयानकता पर विचार कर रहा था, क्या होगा अगर मेरा पूरा जीवन इसे लूट लिया गया है। जानिए मेरा संगीत क्या है। ये अभी चल रहा है। जब मैं यहां आपके सामने इन कैमरों और इस जगह पर खड़ा हूं
और जब मैं बैठता हूं और अपनी किताबें लिखता हूं और दुनिया को बताता हूं जो मेरे सत्य हैं, मैं हमेशा पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट महसूस करता हूं। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं अपने जीवन के अंत में कहूं, क्या मेरी पूरी जिंदगी गलत रही? आप कोई भी हो, जो भी वह संगीत है, चाहे वह कितना भी दूर लगे, चाहे वह कितना भी अजीब हो, चाहे लोग उसे कितना भी अजीब समझें, अपने जीवन के अंत तक मत पहुंचिए। और जान लो कि तुम जाने वाले हो, और उसे परेशान नहीं किया। अपनी तान को अपने अंदर दबाकर मत मरो।